कैसे हो आप सब। आज हम लोग यूपीपीसीएस के जो मध्यकालीन इतिहास है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, श्री फोर्ट का निर्माण और नेक्स्ट फोर्थ है सुल्तान गढ़ी का निर्माण। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले जो मुस्लिम वो बनी थी वो हुआ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। फिर उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गया। फिर श्री फोर्ट का निर्माण और सुल्तानगढ़ी। उसके बाद थर्ड नंबर पर ये हो जाएगी सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। और फिर हो जाएगा श्री फोर्ट का ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट क्या होगा? 2, 1, 4, 3। इसमें 2, 1, 3, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण 1124 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में करवाया था। श्री फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में दिल्ली में करवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? ए ऐबक, बी बलबन, सी रजिया, डी सुल्तान। इसको डी इल्तुतमिश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बलबन। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासिया वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चालिसा का दमन किया। उसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण दिया गया है। इसमें ए है बलबन तुर्कान चैलगानी का सदस्य था, तो ये तो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, है तो ये भी आपका आर भी राइट। बट जो ये आर है ये ए का राइट ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तुर्कान चैलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए किया था। बलबन तुर्कान चैलगानी का सदस्य था। आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्कान चैलगानी का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी जलालुद्दीन खिलजी। 1192 ईस्वी में हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें परास्त किया और बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणामतः उलुग के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बस गए, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ, जो कि भारतीय संगीत का पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। राग दर्पण का फारसी अनुवाद तर्जुमा ए मान कुतूहल व रिसाला राग दर्पण है, जिसे फकीरुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? ए रजिया सुल्तान, बी नासिरुद्दीन महमूद शाह, सी फिरोज शाह तुगलक,
डी बहलोल लोदी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने कई मानवतावादी कदम उठाए। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिए। बढ़ने के अनुसार फिरोज ने सियासत पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था। उसने घोषणा की, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना ही नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह था? अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मुबारक शाह, डी बहलोल लोदी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1570 तक शासन किया, उसने आगरा शहर को बसाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ, जिसकी लंबाई 30 इंच थी। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरंगी सिकंदरी नाम से अनुवादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी सिकंदर लोदी। ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी इब्राहिम लोदी। अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सुल्तान का प्रथम सुल्तान था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में तकावी ऋण किन उद्देश्यों के लिए दिए जाते थे? ए कृषि सुधार, बी शैक्षिक विकास, सी अस्पताल विकास, डी धार्मिक मंदिरों का निर्माण। इसका राइट ऑप्शन होगा कृषि सुधार। और जो ये तकावी ऋण है, इसकी ये किसने देने शुरू किए थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन भारत में तकावी ऋण कृषि सुधार के लिए दिए जाते थे। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कार्यकाल में 4 योजनाएं क्रियान्वित की, जो निम्नवत है: दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान व कराचिल का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? ए 1050 से 1205 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी से 1526, सी 1226 ईस्वी से 1709, डी 1719 से 1850। जो सल्तनत काल है वो कब से कब तक रहा? 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 ईस्वी के मध्यकाल को भारतीय इतिहास को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की सजगता और श्रेष्ठ प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई तथा गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया, जो इस प्रकार है: गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख मुबारक शाह। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अजमेर को किसने घर बनाया था? शेख सलीम चिश्ती। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपने निवास स्थान अजमेर को बनाया एवं 1236 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनके 2 प्रमुख शिष्य शेख हमीदुन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे।
शेख निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इनके काल में चिश्ती संप्रदाय का भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने अपने निवास स्थान ग्यासपुर दिल्ली बनाया। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज तुगलक, डी शेख सलीम चिश्ती। इसका राइट ऑप्शन होगा बी निजामुद्दीन औलिया। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है उक्त सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में कही गई थी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही तथा सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ सम्मिलित करना है। तो ताजुल मासिर एक तरफ बुक्स दी गई है और दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेना। जो ताजुल मासिर बुक है वो लिखी हसन निजामी ने। खजाइन उल फतेह ये लिखी अमीर खुसरो ने। तारिक मुबारक साई याही बिन अहमद सरहिंदी और फतवाए जहादिरी लिखी है जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट 1 को कूट 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें देखिए कबीर की समाधि, तो कबीर की जो समाधि थी वो कहाँ पर थी? मगर बस्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह, ये तो सबको पता होगा, ये होगा फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव का मंदिर ये वृंदावन। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। आप राइट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी ने दिल्ली को विश्व की उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया? ए इब्न बतूता, बी अलब्रूनी, सी फरिश्ता, डी अबुल फजल। तो कौन सा वो राइटर था जिसने दिल्ली को उत्कृष्ट शहर की संज्ञा दी थी? इसका राइट ऑप्शन है ए इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। यह विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने उसके विद्या से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी का या न्यायाधीश नियुक्त किया। राजधानी दिल्ली को पहली बार जब उसने देखा तो दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? ए अल्बुकर्क, बी ऑस्टिन, सी जेमेलिकेरी, डी वास्को द गामा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही को हराकर गोवा पर विजय प्राप्त की। अल्बुकर्क गोवा को जीतने वाला प्रथम यूरोपीय शासक था। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई? ए क्लाडी मार्टिन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एंटोनी पेलियर, डी शाह आलम सेकंड। उसका राइट ऑप्शन होगा सी एंटोनी पोलियर। मुगल शासक शाह आलम ने एंटोनी पोलियर को अरसाल ए जंग युद्ध का शेर की उपाधि दी थी। शाह आलम का मूल नाम अली गौहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ए पारसी, बी तुर्की, सी अरबी और डी उर्दू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी तुर्की। तुजुक ए बाबरी के नाम से प्रसिद्ध बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। मूल रूप से चगताई तुर्की में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? ए हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुहानी, बी शेरशाह एवं हुमायूं, सी शेरशाह एवं मिर्जा कामरान, डी मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी शेरशाह एवं हुमायूं। 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध मुगल शासक हुमायूं एवं शेरशाह के बीच लड़ेगा। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी शेरशाह।
शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब के होशियारपुर बेजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने 1540 से 1545 तक शासन किया। 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद का एक गोला शेरशाह से टकरा जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, डी फैजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी फैजी। फैजी ने महर्षि भास्कराचार्य की गणित पर पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित गणित का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वस्तुतः लीलावती महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है और उसी के नाम पर पुस्तक का नाम लीलावती पड़ा था। पुस्तक में गणित के सूत्र एवं प्रश्नोत्तर लीलावती को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। इस पुस्तक में अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर का हस्ताक्षर, दीने इलाही की स्थापना। तो इसका राइट हम देख लेते हैं। अकबर ने अनेक महान काम किए थे जिनका क्रम है, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 में किया। महजर पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी में और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। ए तानसेन, दूसरा हरिदास, तीसरा सूरदास, 4 विलास खां। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 2 और 3, यानी तानसेन, हरिदास और सूरदास। अकबर के शासनकाल में नवरत्न उसके राज्य को सुशोभित करते थे। अकबर संगीत को बहुत महत्व देते थे। उसके शासनकाल में ध्रुपद गायकों में तानसेन, हरिदास, सूरदास, बेजू बावरा और गोपाल सम्मिलित थे। अकबर ने संगीतज्ञों को राज्यश्रेय प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? ए 1564, बी 1567, सी 1665, डी 1566। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1564। अकबर ने पहली बार जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। इससे पहले इसने 1563 ईस्वी में दास प्रथा को तथा 1963 इसमें इसमें गलत लिखा हुआ है, 1564 होना चाहिए यहाँ पे, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस वर्ष तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? इसमें 2040 तक, 2035 तक, 2030 तक, 2025 तक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 2030 तक। वर्ष 2030 तक के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गोकुल कुंबेर दुर्ग का निर्माता, चुड़ाम थीम के दुर्ग का निर्माता, बदन सिंह जाटों का अफलातून, सूरजमल राजा व महेंद्र की उपाधि। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? महाराजा सूरजमल कुंबेर दुर्ग का निर्माता, चूड़ामन थीम के दुर्ग का निर्माता, महाराजा सूरजमल जाटों का अफलातून और बदन सिंह राजा व महेंद्र की उपाधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली के लाल किले में स्थित नहीं है? शीश महल, मोती मस्जिद, रंग महल, हीरा महल। उसका राइट ऑप्शन होगा ए शीश महल।
बाकी मोती मस्जिद, रंग महल, हीरा महल, ये सब दिल्ली के लाल किले में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, रंग महल व हीरा महल स्थित है, जबकि शीश महल शालीमार बाग में स्थित है। शीश महल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा किया गया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें बाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान। निशात बाग, अब आप राइट वो देख ली। जो निशात बाग है तो कश्मीर में है, शालीमार बाग लाहौर में, पिंजौर बाग कालका के पास है और आराम बाग आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के संरक्षक जागीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था? ए मुनीश्वर दास, बी भगवती स्वामी, सी जगन्नाथ, डी रघुनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जगन्नाथ। मुगल बादशाह जागीर ने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडित जगन्नाथ शाहजहां, मुगल बादशाह जागीर और शाहजहां के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला? ए गंगाधर, सी महेश, बी ईश्वरदास नागर, सी महेश, डी देवी मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ईश्वरदास नागर। औरंगजेब अपने साम्राज्य में इतिहास लेखन के विरुद्ध था, इसलिए खफी खां को मुंतखब उल तवारिक की रचना गुप्त रूप से करना पड़ा था। अपने विषयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास को ढूंढ निकाला। ईश्वरदास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम फतुहाते आलमगीरी है। आज हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए, बाकी क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। ओके।